जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आजकल जो है वो रिपीट ब्रीडिंग का काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है। तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि फॉलिकुलर सिस्ट, ठीक है। जब आपने एआई करनी है तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो चेक लाजमी करनी है। ये अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, वी ए डॉक्टर उसामा साहब, ठीक है। इनको मैंने चेक करवाया है कि देखें फॉलिकुलर सिस्ट जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है। इसकी जो लेफ़्ट ओवरी है उसके ऊपर जो है वो फॉलिकुलर सिस्ट बना हुआ है। उसका जो कह लें कि स्ट्रक्चर है या उसका साइज़ जो है वो टेनिस बॉल लाइक है, ठीक है। इतना आप कह लें टेनिस बॉल लाइक, ठीक है, उसका साइज़ है, ठीक है। तो अगर इधर जो है वो हम इसकी इंसेमिनेशन कर देंगे, बल्कि पहले जो है मैंने आपको इसका म्यूकस भी दिखाया है कि बड़ा ही आउट क्लास ट्रांसपेरेंट कलर का म्यूकस निकला है। तो अगर हम जो है वो इधर इसकी एआई कर देंगे, एआई तो हो जाएगी, लेकिन एनिमल जो है वो रिपीट ब्रीडिंग में शामिल हो जाएगा। क्योंकि जो ओवरी के ऊपर अंडा बना हुआ है, जो फॉलिकल बना हुआ है, उसका साइज़ जो है वो तकरीबन 25 mm या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कभी भी जो है वो अपने टाइम पे ओवुलेट नहीं हो पाएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएंगे फॉलिकुलर सिस्ट का पता चल गया है? जी सर, पता चल गया। चलो ठीक है। तो वो कभी भी जो है वो फॉलिकल जो है वो ओवुलेट नहीं हो पाएगा, तो आपका एनिमल जो है वो कंसीव नहीं करेगा। और ये भी पॉसिबल है कि 7वें या 8वें या 10वें दिन जो है वो दोबारा आपका एनिमल जो है वो हीट पे आ जाए। तो याद रखें कि जब आपने एआई करनी है, आपने हर चीज़ क्लियर करनी है। हर चीज़ में क्या आ जाता है, एनिमल के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, एनिमल के अंदर जो है वो ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। इसके अलावा आप जो एआई जिस बंदे से करवा रहे हैं उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो एआई रॉड क्रॉस कर लेता है या नहीं करता। इसके अलावा आप जो सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। उसकी मोटिलिटी परसेंटेज क्या है, वो सीमन जो है वो ठीक भी है या डेड सीमन है, ठीक है। इस पर उसकी फर्टिलिटी इंडेक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने क्लियर करनी है, तब जाके आपने जो है वो सीमन रखना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर आपके मैक्सिमम एनिमल्स जो हैं वो कंसीव करेंगे। एनिमल में रिपीट ब्रीडिंग जो है ये हो जाती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने इसको जो है इसकी कोई एक वजह नहीं है। तो वजह जो वजूहात हैं इसकी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपने एक एक करके वजूहात चेक करनी है, फिर अगर वजूहात मिल जाए, ठीक है, तो आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। अदरवाइज़ जो है वो आप इंसेमिनेशन करें। म्यूकस का कलर आपने चेक किया, अंदर से हाथ डाल के चेक किया कि एंडोमेट्राइटिस, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस तो नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पर आपने सिस्ट चेक किया, ठीक है। जो सिस्ट चेक करना है ये वही बंदा चेक करे जो कारीगर है, ठीक है। अनाड़ी बंदा जो है वो सिस्ट ना चेक करे, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने जो है वो जिससे एआई करवा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जो भी डॉक्टर आपके पास काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस है तो वो काम कर रहा है। और चौथे नंबर पर जो है वो आपने जो सीमन जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है, इतना इतना एक्सपेंसिव सीमन है, तो उससे जो है वो उसकी कासा रिपोर्ट मंगवा लें, ठीक है, कि इसके अंदर कितने % मोटिलिटी है और उस बुल का फर्टिलिटी इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें। और करेक्ट टाइम ऑफ एआई, ये मैं भूल गया था, करेक्ट टाइम ऑफ एआई। करेक्ट टाइम ऑफ एआई क्या है कि जैसे ही आपका जानवर हीट में आया, जो प्योर ब्रीड है उसमें 24 घंटे बाद एआई करें, जो क्रॉस ब्रीड है उसमें 20 घंटे बाद एआई करें। ये एक मैंने आपको थंब रूल बताया, ठीक है, झटका सा। रिमेनिंग जो है वो आपने जैसे एनिमल हीट में आया उसको चेक करके तो फिर जो है वो आपने फैसला करना होता है कि इसकी एआई कब बनती है। आम तौर पर जो प्योर ब्रीड के एनिमल है उसकी 24 घंटे बाद बनती है, जो क्रॉस ब्रीड के एनिमल है उसकी 20 घंटे बाद बनती है, जो बफलोज़ हैं उनकी 14-15 घंटे बाद बनती है। ये सारा सिनेरियो है जो आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी तरह का तो आप हमसे पूछ सकते हैं।